Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully you all will be fine, doing well, learning from the videos that we have uploaded on our channel. Our previous lecture was exercise of passages, translation of passages relating to indefinite tenses and continuous tenses. 6 पैसेजेस हमने किए थे ट्रांसलेट उस एक्सरसाइज में. 6 पैसेजेस आज की एक्सरसाइज में हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए अच्छी तरह से. फिर हम नेक्स्ट लेक्चर अपना करेंगे परफेक्ट टेंसेस के ऊपर. वी विल मूव टुवर्ड्स परफेक्ट टेंसेस. तो लेक्चर अभी स्टार्ट करते हैं, पैसेजेस की ट्रांसलेशन करते हैं. आज की एक्सरसाइज का पहला पैराग्राफ. लाहौर एक पुराना और तारीख़ी शहर है. ये दरिया रावी के किनारे पर वाक़ है. ये सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है. इस शहर में बहुत सी तारीख़ी इमारतें हैं. बादशाही मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है. शाही मस्जिद के पास ही अल्लामा इकबाल का मज़ार है. इकबाल ने हमें पाकिस्तान का तस्वर दिया था. करारदाद पाकिस्तान लाहौर ही में मंजूर की गई थी. मीनार पाकिस्तान उसी करारदाद की याद में तामीर किया गया. ये इकबाल पार्क में तामीर किया गया. तो अब इसे ट्रांसलेट करते हैं. लाहौर एक पुराना और तारीख़ी शहर है. लाहौर इज़ एन ओल्ड एंड हिस्टोरिकल सिटी. फिर है कि ये दरिया रावी के किनारे पर वाक़ है. इट इज़ लोकेटेड एट द बैंक ऑफ द रिवर रावी या दी रावी रिवर. ये सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है. इट इज़ द कैपिटल ऑफ द पंजाब प्रोविंस. इस शहर में बहुत सी तारीख़ी इमारतें हैं. देयर आर मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन दिस सिटी. फिर है कि बादशाही मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है. बादशाही मॉस्क इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क्स ऑफ द वर्ल्ड. शाही मस्जिद के पास ही अल्लामा इकबाल का मज़ार है. द टॉम ऑफ अल्लामा इकबाल इज़ लोकेटेड नियर शाही मस्जिद. और इकबाल ने हमें पाकिस्तान का तस्वर दिया था. अल्लामा इकबाल गेव अस द आइडिया ऑफ पाकिस्तान. करारदाद पाकिस्तान लाहौर ही में मंजूर की गई थी. रेजोल्यूशन पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज आल्सो पास्ड इन लाहौर. मीनार पाकिस्तान उसी करारदाद की याद में तामीर किया गया था. मीनार पाकिस्तान वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ दिस रेजोल्यूशन. ये इकबाल पार्क में तामीर किया गया. इट वाज बिल्ट इन इकबाल पार्क. ये पैसेज कंप्लीट हो गया हमारा. नेक्स्ट पैसेज है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आपकी परवरिश की. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 वर्ष के हो गए तो आपने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी कर ली. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 वर्ष के हुए तो आपने कहा कि मैं पैगंबर हूँ, मेरी बात गौर से सुनो, खुदा एक है, उसकी इबादत करो. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न इन मक्का. हज़रत मोहम्मद मक्का में पैदा हुए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था. हिज़ फादर्स नेम वाज अब्दुल्ला. आपके दादा ने आपकी परवरिश की. हिज़ ग्रैंड फादर ब्रॉट हिम अप. ब्रिंग अप परवरिश करना, ब्रॉट हिम अप. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 वर्ष के हो गए तो आपने हज़रत खदीजा से शादी कर ली. एट द एज ऑफ 25 ही मैरिड हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. या इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि व्हेन ही टर्न्ड 25 ही मैरिड हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. फिर है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 वर्ष के हुए तो आपने कहा कि मैं पैगंबर हूँ, मेरी बात गौर से सुनो, खुदा एक है, उसकी इबादत करो. एट द एज ऑफ 40 ही सेड दैट he was a prophet and they should listen to him carefully.
गॉड इज़ वन एंड दे शुड वर्शिप हिम। ये हमारा पैसेज मुकम्मल है। नेक्स्ट पैसेज है, मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ वो शहर का एक मशहूर स्कूल है। मेरी जमात को 4 उस्ताद पढ़ाते हैं, वो सब के सब बहुत काबिल हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मिस्टर ज़ैद पसंद हैं। वो हमें अंग्रेज़ी और हिसाब पढ़ाते हैं। उनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि जो कुछ वो पढ़ाते हैं फ़ौरन याद हो जाता है, इसीलिए उनकी जमात का नतीजा 100% होता है। तो इसकी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। आई स्टडी इन 10th क्लास, 10th ग्रेड, 10th स्टैंडर्ड, या आई रीड इन 10th क्लास, और ग्रेड और स्टैंडर्ड। जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ वो शहर का एक मशहूर स्कूल है। द स्कूल वेयर और इन विच आई स्टडी, आप वेयर यूज़ कर सकते हैं या इन विच आई स्टडी, इज़ ए फेमस स्कूल ऑफ द सिटी। मेरी जमात को 4 उस्ताद पढ़ाते हैं। 4 टीचर्स टीच माई क्लास। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पढ़ाते हैं। वो सब के सब बहुत काबिल हैं। दे ऑल आर वेरी एबल, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मिस्टर ज़ैद पसंद हैं, बट आई लाइक मिस्टर ज़ैद दी मोस्ट। वो हमें अंग्रेज़ी और हिसाब पढ़ाते हैं। ही टीचर्स अस इंग्लिश एंड मैथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES लगना है, चूँकि ये CH पे हो रहा है, एंड टीच तो टीचर्स ES लगा के लगना है, बनना है इसने। फिर वो ये है कि जी उनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि जो कुछ वो पढ़ाते हैं फ़ौरन याद हो जाता है। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज़ सो गुड दैट वट एवर ही टीचर्स वी मेमोराइज इट। फिर है कि इसीलिए उनकी जमात का नतीजा 100% होता है। दैट इज़ वाई द रिज़ल्ट ऑफ हिज क्लास इज़ 100%। नेक्स्ट पैसेज है, मेरे घर के सामने एक बाग है, उसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं। बाहर के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं, उनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है। शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है। लोग इधर उधर फिरते हैं और लुत्फ़ उठाते हैं। बच्चे बाग में दौड़ते हैं। इस लम्हे वो यहाँ हैं और अगले ही लम्हे वो बाग के दूसरे कोने में हैं। मैं भी इस बाग में हर शाम सैर के लिए जाता हूँ। बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं। तो इस पैराग्राफ का पहला जो फ़िक्रा है कि मेरे घर के सामने एक बाग है। देयर इज़ ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। उसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं। देयर आर मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज इन इट। बाहर के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं। फ्लावर्स ऑफ वेरियस और डिफरेंट कलर्स ब्लूम और ब्लॉसम इन दी स्प्रिंग सीजन। नहीं, आप वेरियस या डिफरेंट को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। ब्लूम यूज़ कर लें, ब्लॉसम यूज़ कर लें। फिर है कि उनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है। देयर फ्रेगरेंस स्प्रेड्स अराउंड। और फिर है कि बाग शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है। द गार्डन फिल्स, या आप कह सकते हैं द गार्डन इज़ फिल्ड विद men, women and children in the evening। और लोग इधर उधर फिरते हैं। पीपल वॉक अबाउट, या आप कह सकते हैं पीपल वॉक हियर एंड देयर। पीपल वॉक अबाउट कह लें या पीपल वॉक हियर एंड देयर एंड इन्जॉय देमसेल्व्स। बच्चे बाग में दौड़ते हैं। चिल्ड्रन रन इन दी गार्डन। इस लम्हे वो यहाँ है और अगले ही लम्हे वो बाग के दूसरे कोने में हैं। नाउ दे आर हियर एंड द नेक्स्ट मोमेंट दे आर इन द अदर कॉर्नर ऑफ द गार्डन। मैं भी हर शाम सैर के लिए बाग में जाता हूँ। आई ऑल्सो गो फॉर ए वॉक इन दिस गार्डन एवरी इवनिंग। और लास्ट सेंटेंस है कि बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं। मैनी गार्डनर्स लुक आफ्टर द गार्डन। पैसेज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वालदैन की इज़्ज़त करना हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है। वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। वो हमें खुराक देते हैं,
वो हमें लिबास देते हैं, वो हमें तमाम चीज़ें मुहैया करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। वो हमें स्कूल भेजते हैं ताकि हम तालीम हासिल करने के बाद उनकी खिदमत करें, इससे हमें राहत मिलेगी। इसको ट्रांसलेट करें, वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है। इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, या रिस्पेक्टिंग आवर पेरेंट्स इज़ आवर मॉरल ड्यूटी। वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, दे टेक मच और ग्रेट केयर ऑफ अस। फिर है कि वो हमें खुराक देते हैं, दे प्रोवाइड अस फूड, दे गिव अस फूड, या हम कह सकते हैं दे फीड अस। दे प्रोवाइड और गिव अस फूड, या फ़िक्र ही पूरा ऐसे ट्रांसलेट कर लें, दे फीड अस। फिर है कि वो हमें तमाम चीज़ें मुहैया करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। दे प्रोवाइड ऑल दोज थिंग्स विच और दैट वी नीड। और वो हमें स्कूल भेजते हैं ताकि हम तालीम हासिल करने के बाद उनकी खिदमत करें। दे सेंड अस टू स्कूल सो दैट वी मे सर्व दैम आफ्टर गेटिंग एजुकेशन। और इससे हमें राहत मिलेगी। इट विल ब्रिंग कम्फर्ट टू अस, या इट विल कम्फर्ट अस। इसको आप ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। पैसेज ये कंप्लीट हो गया। आसान से ये पैराग्राफ्स हैं, आपने इनकी ट्रांसलेशन अच्छी तरह से कर लेनी है। इसकी फ़ाइल जो ये ट्रांसलेशन एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में दी होगी, उसको डाउनलोड कर लेना है आपने, ताकि ये आप लोगों के रिकॉर्ड में आ जाए। आप लोगों ने इसे खुद भी नोट करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट पैसेज है कि अनवर मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है, उसके वालिद एक उस्ताद हैं, बहुत नेक और ईमानदार आदमी हैं। अनवर हमारे घर के करीब ही रहता है, उसका मकान बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत है। हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं, शाम को मैं उसके घर जाता हूँ, हम इकट्ठे पढ़ते हैं। वो इम्तहान में हमेशा अव्वल आता है और वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है। अनवर मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है। इसको ट्रांसलेट जब करेंगे, अनवर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। उसके वालिद एक उस्ताद हैं, हिज़ फादर इज़ ए टीचर। वो बहुत नेक और ईमानदार आदमी हैं। ही इज़ वेरी पायस एंड नोबल और जेंटल एंड ऑनेस्ट मैन। वेरी पायस, नोबल और जेंटल, इनमें से कोई यूज़ कर लें। एंड ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी है। अनवर हमारे घर के करीब ही रहता है। देखिए ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। अनवर लिव्स नियर आवर हाउस। उसका घर उसका मकान बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत है। हिज हाउस इज़ वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल। और हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल टुगेदर। मैं शाम को उसके घर जाता हूँ, हम इकट्ठे पढ़ते हैं। आई गो टू हिज हाउस इन द इवनिंग, वी स्टडी टुगेदर। और वो इम्तहान में हमेशा अव्वल आता है। ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। और वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है। ही वियर्स नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। ये 6 पैसेजेस हो गए हैं। आप लोगों ने इनको कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। नेक्स्ट लेक्चर हमारा परफेक्ट टेंसेस के ऊपर होगा। इन वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। होपफुली यू विल बी enjoying learning, you will be learning a lot. Thanks for watching this video. Thank you.